नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार है और आइए जानते हैं आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के संपूर्ण भागों में पिछले कई दिनों से मौसम पूरी तरह से साफ और ठिठुरन भरी सर्दी का असर बना हुआ है। इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान देश के उत्तर पश्चिमी भागों पर देखा जा सकता है, जो कल पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह और लद्दाख के इलाकों में कल से 13 दिसंबर के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इस विक्षोभ से प्रेरित बनने वाले एक कमजोर परिसंचरण तंत्र की वजह से राजस्थान में कल हवाओं का रुख अधिकतर स्थानों पर दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगा। वहीं परसों 12 दिसंबर को हवाएं पश्चिम उत्तर से होती हुई 13 दिसंबर को हवाएं अपनी सामान्य दिशा उत्तर की ओर से रहने की संभावना है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी इस विक्षोभ का विशेष असर होने की संभावना नहीं है। इसके आंशिक असर से जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, पाली और कुछ जालोर के इलाकों में आज सुबह से दोपहर तक पतली परत वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं, जो देर शाम तक आगे बढ़ते हुए अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों तक पहुंच सकते हैं। आज राज्य के संपूर्ण भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कल भी आसमान में कहीं कहीं पंखनुमा आकृति के बादल नजर आ सकते हैं। 12, 13 और 14 दिसंबर को हल्के बादलों की आवाजाही राज्य के संपूर्ण भागों में रहने की संभावना है, जिससे दिन में धूप छांव का मौसम बना रह सकता है और इस दौरान एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। 15 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर एक और कमजोर पश्चिम विक्षोभ के आने की संभावना है, जिससे आगामी 2-3 दिन और राज्य में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। परंतु इन कमजोर पश्चिम विक्षोभों के प्रभाव से आज से अगले एक सप्ताह तक ही नहीं बल्कि 20 दिसंबर तक भी मावठ की संभावना काफी कम है। 22 से 28 दिसंबर के बीच किसी मजबूत पश्चिम विक्षोभ के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। तब तक मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। आज से अगले एक सप्ताह तक हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। जब तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फबारी नहीं होगी, तब तक राज्य में कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने की कोई संभावना नहीं है। आगामी एक सप्ताह तक शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई, सिंचाई और फसलों में रासायनिक छिड़काव करने का कार्य जारी रखें। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी समय रहते सबसे पहले आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए आप बने रहें आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ, और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहें। और पिछले 2 दिनों से समयाभाव के कारण आपके कमेंट्स के जवाब देना लंबित पड़े हैं, जिनमें से कुछ सवाल आज लेते हैं। सागर जी ने पूछा है कि उनकी चने की फसल काफ़ी कमज़ोर है और उनमें कौन सा उर्वरक देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सागर जी आप नत्रजन के साथ जिंक सल्फेट उर्वरक का विकल्प अपना सकते हैं। और कुलदीप जी शर्मा ने गेहूं की फसल के लिए खरपतवार नाशी के लिए पूछा है। तो कुलदीप जी, आप गेहूं में अच्छी तरह से सिंचाई करके मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP 8 ग्राम दवा को 1 एकड़ भूमि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक और कमेंट्स है हीरा राम जी का, जिनका जीरा लाल पड़ने से संबंधित प्रश्न है। तो इस बारे में हीरा राम जी, आप मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 75% WP 250 ग्राम फफूंदनाशक दवा को यूरिया या बजरी में मिलाकर छिड़क करके सिंचाई कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस समस्या से निजात मिलेगी। और इसके अलावा अन्य कमेंट्स भी हैं जिनमें बारिश के बारे में जिज्ञासा है, लेकिन फिलहाल अगले 10 दिनों में अच्छी मावठ होने की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ साथियों के गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी आदि के कमेंट्स हैं। तो आप सभी को भी मेरी ओर से जय श्री राम, नमस्कार और जय माता दी स्वीकार हुए। तो इसी तरह आप हमेशा कमेंट्स करते रहिए और हमेशा की तरह कल सुबह भी 8 बजे के आसपास हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर घंटे पर क्लिक करें और ऑल दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।